गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो लेसन है वो 10+2 का लेसन नंबर 4 हिस्ट्री और इसका लास्ट पार्ट ही रहता है जो आज हो जाएगा। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है उपनिषदों का ज्ञान। जो उपनिषद थे उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि जो हिंदू धर्म था जिसको बाद में पौराणिक धर्म के नाम से जाना गया, जिसका वर्तमान में जो स्वरूप है, उसमें उपनिषदिक जो काल था इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे गए। मुख्य रूप से 60 से अधिक, लगभग 60 से भी अधिक जो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय थे वो भारत में उदित हुए। अलग अलग संतों ने अपने धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, ज्ञान के बारे में अलग अलग विचार प्रदान किए। इसी को बाद में उपनिषदों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा गया। अब सबसे पहले है उपनिषदों का ज्ञान। जो उपनिषद है ये एक संस्कृत का शब्द है और वैसे इसका नॉर्मल जो अर्थ लिया जाता है वो होता है गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करना। इसी को उपनिषद कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है। यदि इसका हिंदी रूपांतरण देखा जाए तो इसका मतलब होता है गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि इस काल में अनेक प्रकार के ये जो घटनाएं हैं ये उत्तर वैदिक काल की हैं। इसमें अनेक प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिवर्तन देखे गए। इससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने चीज़ों के बारे में नई प्रकार से सोचने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बार का परित्याग किया, एक सन्यासी के रूप में उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया और ज्ञान की और मुक्ति की खोज में उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा। और बाद में जो उन्होंने विचार दिए वो अलग अलग संप्रदायों के रूप में समाज के सामने आए। अब इसमें सबसे पहले जो उपनिषदिक ज्ञान है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग जो धार्मिक गुरु थे, बाद में वो गुरु या शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अलग अलग विचार दिए मुक्ति के बारे में और जैसे मोक्ष के बारे में, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में। तो इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित किया कि जैसे कर्म के बारे में कहा गया कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसी कर्म के अनुसार व्यक्ति को प्रतिफल प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था थी उसको एक आधार प्रदान हुआ। इसी प्रकार जो मोक्ष है, मोक्ष के बारे में, मृत्यु के बारे में इन लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो विचार थे वो प्रदान किए कि जैसे कि जो आत्मा है वो परम तत्व है और आत्मा जो है अजर है, अमर है, इसकी ना कभी मृत्यु होती है ना कभी जन्म होता। और जब इंसान मुक्ति प्राप्त करता है और यदि वो अच्छे कर्म करता है तो आत्मा जो है वो परमात्मा में जाके समाहित हो जाती है। इसी को उन्होंने बाद में मोक्ष अथवा मुक्ति का नाम दिया। उसके बाद है कि जो उपनिषदिक ये ज्ञान था, इस काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संप्रदाय सामने आए। पहले थे नियतिवादी, जो नियति का मतलब होता है भाग्यवादी। ऐसे लोग जो वैसे इस संप्रदाय का जो जनक था वो था मखली गोसाल। आजीविक संप्रदाय से, आजीविक जो संप्रदाय था उससे संबंधित था। इन्होंने नीतिवादी विचार प्रस्तुत किए। इन लोगों का मानना था कि जो इंसान है उसके जीवन में जो भी घटित होता है वो पहले से निर्धारित होता है। इंसान के अंदर ना बुद्धि, ना बल, ना उसके पास कुछ नहीं होता, ना उसके पास ज्ञान होता है। जो भी इंसान अपने जीवन में करता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसके जो कर्म होते हैं वो पहले से ही लिख दिए जाते हैं। जैसे कि उसने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उसी के अनुसार उसको प्रतिफल प्राप्त होता है। ये थे नीतिवादी। इनका विचार था कि ईश्वर जो है वो इंसानों के कर्मों को पहले ही लिख देता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि कोई अच्छी घटना होती है या बुरी घटना होती है, ये सारी घटनाएं इंसानों के वश की बात नहीं है, ये पहले ही लिखी गई होती हैं, ये भाग्य में होती हैं। तो नीतिवादी जो थे ये भाग्यवादी थे। इनका ये विचार था, जैसे मैंने आपको बताया,
कि इंसान के जीवन में जो भी घटित होता है उसके लिए इंसान के कर्म जिम्मेवार नहीं होते, बल्कि इंसान के जो कर्म हैं वो पहले ही उसके भाग्य में लिख दिए जाते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है। ये लोग कहलाए नियतिवादी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका इस संप्रदाय का जो आजीविक संप्रदाय था वो नियतिवादी था और इसका जो जनक था वो था मखली गोसाल। सेकंड जो अपना है वो है भौतिकतावादी। भौतिकतावादी ये भी एक नया संप्रदाय था, एक नई विचारधारा थी और इसका जो जनक था वो था अजीत कैंसक बलिन और ये लोकायत जो संप्रदाय था उससे संबंधित था। भौतिकतावादी जो संत थे या विचारक थे उनका कहना था कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जो होता है उसका निर्माण 4 मुख्य तत्वों से होता है, जिसमें भूमि है, जल है, वायु है और उसके बाद जैसे अग्नि। इन 4 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण होता है। और इन लोगों का कहना था कि पूर्व जन्म में किए गए पूर्व ना कोई आत्मा होती है, ना कोई परमात्मा होता है, ना पूर्व जन्म होते हैं, ना आगे कोई जन्म होता है, ऐसी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य का निर्माण 4 मुख्य तत्वों से हुआ है, वो है भूमि, जल, अग्नि और वायु। उन्होंने कहा कि इन 4 तत्वों से मिलकर जीवात्मा या किसी भी जीव का निर्माण होता है और जैसे ही किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ये जो 4 तत्व हैं ये दोबारा से अपने मूल रूप में चले जाते हैं। जो शरीर में मिट्टी का अंश होता है वो मिट्टी में धरती में चला जाता है, जो शरीर के अंदर जल होता है वो जल में चला जाता है, शरीर के अंदर जो अग्नि उष्मा होती है वो अग्नि में समाहित हो जाती है और जो शरीर के अंदर वायु होती है और वो वायु के अंदर शामिल हो जाती है और जो उसकी इंद्रियां थी वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसको कहा गया भौतिकतावादी। और इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो संस्थापक थे मुख्य रूप से जो लोकायत संप्रदाय था, इसके जो अजीत कैंसक बलिन ये भौतिकतावादी विचारधारा के जनक थे। मैंने आपको बताया नियति का मतलब होता है भाग्य। वो लोग जो भाग्य में विश्वास करते हैं कि पहले से ही चीज़ें निर्धारित होती हैं, इंसान जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है वो पहले से ही लिख दिए जाते हैं। यदि कोई राजा बनता है या कोई चोर बनता है, डाकू बनता है, ये पहले से ही उसके जीवन में निर्धारित होता है। ये थे नियतिवादी। दूसरा था भौतिकतावादी। भौतिकतावादी वो विचारधारा थी जिसके अनुसार पूर्व जन्म, कर्म, भाग्य ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। इंसान का जो शरीर है वो 4 मुख्य तत्वों से बना होता है और जैसे भी अच्छे बुरे कर्म करता है वो इसी जन्म में होते हैं और ना तो इनका आगे आने वाले जन्म पर प्रभाव पड़ता है, ना इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्मों का प्रतिफल है। तो ये लोग केवल कहते थे कि जो भी होता है इसी जन्म में होता है और आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य का जो निर्माण है वो 4 मुख्य तत्वों से होता है, चाहे वो भूमि है, जल है, अग्नि है और वायु है। बाद में जैसे ही उसकी डेथ होती है तो ये 4 तत्व बाद में अपने मूल तत्व में जाकर मिल जाते हैं। तो ये थे भौतिकतावादी। उसके बाद अपना जो चौथा पॉइंट है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। जैसे कि इस काल में जैन धर्म का बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार उदय हुआ, अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन चले, अनेक प्रकार के सुधार हुए, तो इसी प्रकार जो हिंदू धर्म था, ब्राह्मणीय धर्म कहा जाता था जिसको, उसमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। जैसे पहले यज्ञ के ऊपर, कर्म कांडों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, यज्ञ परंपराएं होती थी
उसकी बजाय अब हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं सरलता आई। उसके बाद था कि जो हिंदू धर्म था इसमें दो मुख्य रूप से जो विचारधाराएं थी या जो संप्रदाय थे वो सामने आए धार्मिक विचार। एक था वैष्णववाद और दूसरा था शैव मत। वैष्णव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों भक्ति परंपराएं थी। भक्ति का मतलब होता है अपना जो भी इष्ट देव है उसके प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति कहलाता है। वैष्णववाद जो था इसमें भगवान विष्णु को, जो भी लोग वैष्णववादी विचारधारा में विश्वास करते थे वो भगवान विष्णु को प्रमुख देवता मानते थे। वो भगवान विष्णु को सृष्टि का पालकहार मानते थे कि जो भगवान विष्णु है वो सबसे बड़ा देवता है, वही सृष्टि का पालनहार करने वाला है। ये लोग अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते थे। इन लोगों ने बड़ी संख्या में भगवान विष्णु की विशाल मूर्तियाँ और मंदिर बनवाए। बड़ी संख्या में जो व्यापारी थे, किसान थे, वैश्य समाज के जो लोग थे, तो वो लोग वैष्णववादी विचारधारा के साथ जुड़े। वैष्णववाद मीन्स कि जो लोग भगवान विष्णु को प्रमुख देवता के रूप में मानते थे और इनका कहना था कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालकहार हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों का भी वर्णन किया, जिसको हम अवतारवाद के नाम से जानते हैं। इन लोगों का कहना था कि भगवान विष्णु जो है वो प्रमुख देवता है और जब भी धरती के ऊपर पाप फैलता है, अधर्म फैलता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए जो भगवान विष्णु हैं वो धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, जिसको अवतारवाद कहते हैं। चाहे वो भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, मत्स्य, ये बहुत सारे भगवान के रूप थे, अवतार थे। दूसरी जो विचारधारा थी वो थी शैव मत। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जो शैव मत था वो बड़ा लोकप्रिय हुआ। शैव का मतलब था कि वो लोग जो भगवान शिव को प्रमुख देवता के रूप में पूजते थे, मानते थे, उनका मानना था कि जो भगवान शिव है वो सर्वोच्च देवता हैं और वो ही सृष्टि का संहारक है। जैसे भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया, उसी प्रकार भगवान शिव को सृष्टि का संहारक कहा गया। और ये लोग भगवान शिव की जो उपासना थी वो लिंग के रूप में करते थे। शिवलिंग के रूप में भगवान की उपासना की जाती थी। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में भगवान शिव की अनेक विशाल मूर्तियों का निर्माण भी करवाया गया, मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। ये लोग मुख्य रूप से जाति व्यवस्था, धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों का विरोध करते थे और इन लोगों ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भी बड़े प्रयास किए। तो ये दो प्रमुख विचारधाराएं थी, वैष्णववाद और शैववाद। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो दो देवता थे वो प्रमुख रूप से हमारे सामने आए, एक था भगवान विष्णु और दूसरा था भगवान शिव। ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। उसके बाद इस काल में मूर्तिकला के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, छोटा सा प्रश्न है ये। इस काल में जो मूर्तिकला थी कहीं ना कहीं वो भी एक नए स्वरूप में सामने आई। और ये जो मूर्तिकला थी ये मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। एक थी गांधार शैली, जो गांधार है ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। ये जो गांधार कला शैली थी इसमें जो मूर्तियों का निर्माण हुआ, पत्थर की जो मूर्तियां बड़ी बड़ी तराशी गई, इसमें भारतीय और जो यूनानी मूर्तिकला शैली थी दोनों का मिश्रण किया गया। लेकिन जो इनकी विषय वस्तु थी कि मूर्तियां किसकी बनाई गई, वो थी महात्मा बुद्ध की। बड़ी संख्या में गांधार कला शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की जो पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, ये जो मूर्तियां थी ये बड़ी आकर्षक थी। इन मूर्तियों में जो कपड़े थे
जो शरीर के अंग वस्त्र होते थे वो बड़ी अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किए जाते थे। यहाँ तक कि शरीर के ऊपर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं या जो नसें हैं वो भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दूसरी जो मूर्ति कला शैली थी वो थी मथुरा कला शैली। जो मथुरा है ये उत्तर प्रदेश में, आपको पता है। मथुरा में भी एक नई प्रकार की जो मूर्ति कला थी उसका निर्माण हुआ। यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की जाती थी और बड़ी संख्या में इसमें भी जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वो बनाई गई। इस कला शैली में जो कपड़े होते थे वो खुले नहीं होते थे। नॉर्मली इसमें भगवान जो महात्मा बुद्ध था उसके खड़े हुए की और वो समाधि में बैठे हुए दोनों प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई। जो कपड़े थे वो शरीर के साथ लगे होते थे। ये जो दोनों मूर्ति कलाएं थी इन्होंने भी उस समय की भारतीय जो कलाएं थी उनको एक नया स्वरूप प्रदान किया। आज का जो अपना ये लेसन था, लेसन नंबर 4, ये हो गया कंप्लीट। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ उपनिषदों का ज्ञान, कि उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषदिक ज्ञान था वो बड़ा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने नए जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन हुए उनसे कहीं ना कहीं विचलित होकर सन्यासी का रूप धारण किया और इन लोगों ने धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, मोक्ष के बारे में नए नए विचार उत्पन्न करना शुरू किए। उसके बाद जो उपनिषदिक ज्ञान था ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था। नीतिवाद, वे लोग जो भाग्य में विश्वास करते थे, जिनका मानना था कि इंसान के जीवन में जो कुछ होता है वो पहले से ही लिखित होता है, जो भी धरती पे घटित होता है वो पहले ही भगवान के द्वारा निर्धारित होता है। इस संप्रदाय का जो रचनाकार था वो मखली गोसाल था, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। दूसरे थे भौतिकतावादी, जिनका कहना था कि मनुष्य का जो शरीर है वो 4 मुख्य तत्वों से निर्मित होता है, चाहे वो भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, और पूर्व जन्म या आगे आने वाले जन्म, पाप पुण्य, ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हैं। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है सब कुछ नष्ट हो जाता है और जो चारों तत्व हैं वो अपने अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं। ना तो कोई इंसान का कर्म साथ जाता है, कुछ नहीं होता। ये थे भौतिकतावादी। उसके बाद वैष्णववाद, वो लोग जो भगवान विष्णु को प्रमुख देवता मानते थे उनको वैष्णववादी कहा गया। शैव मत, जो लोग भगवान शिव की एक लिंग के रूप में या मूर्तियां भी बनाई गई प्रमुख देवता मानते थे, सृष्टि का संहारक मानते थे, उनको शैववादी कहा गया या शैव मत। थैंक यू।